सबों को जय यीशु। आज मैं आपके लिए खास संदेश लेकर आई हूँ और वो वचन ऐसे है। संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 14 पद संख्या 12 में लिखा है। प्रभु यीशु कहते हैं, मैं तुम लोगों से ये कहता हूँ। प्रभु की एम्फेसिस और प्रभु का फोर्स जो है वो कहता है, मैं तुमसे ये कहता हूँ, जो मुझ में विश्वास करता है वे स्वयं वे कार्य करेगा जिन्हें मैं करता हूँ, और उनसे भी महान कार्य करेगा, क्योंकि मैं पिता के पास जा रहा हूँ। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये वचन मैंने बहुत बार पढ़ा है, किंतु जब मैं इन वचनों को कल परसों पढ़ रही थी, मुझे एक खास संदेश मिला है और वो संदेश मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। प्रभु का संदेश ये है कि ध्यान लगाओ, मेडिटेशन करो। और जब मैं ये वचन पढ़ रही थी, मेरे सामने बहुत सारे चेहरे मुझे दिखाई दिए और हर चेहरा मुझे ये कह रहा था, हम प्रार्थना करते हैं, हम चर्च जाते हैं, हम मिसा बलिदान में भाग लेते हैं, हम उपवास करते हैं, दशवंत देते हैं, सब कुछ करते हैं, किंतु हमारे जीवन में शांति नहीं है। हमारे जीवन में जो हम चाहत रखते हैं वो हमारी पूरी नहीं हो रही है। तो मैंने ध्यान लगाया। अभी 3 साल से, कोई 2 साल से, कोई 5 साल से, कोई 10 साल से मेरे साथ जुड़े हुए हैं, किंतु फिर भी वो आज़ादी नहीं पा रहे हैं, छुटकारा नहीं पा रहे हैं। तो मैंने जब ध्यान लगाया, प्रभु ने मुझे ये संदेश दिया है। ये संदेश मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ और मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप मेरे साथ बने रहो, अंत तक बने रहो। ये पहली बार मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप शुरू से लेकर अंत तक मेरे साथ बने रहो, क्योंकि ये प्रभु का संदेश है जो हमें आज़ाद करना चाहता है, जो हमें सफलता देना चाहता है, जो हमारे जीवन में आके हमें पवित्रता का जीवन देना चाहता है। तो मैं वचन जब पढ़ती हूँ कि वो कौन से महान कार्य जो प्रभु ने किए हैं, हम उन पर थोड़ा ध्यान देंगे, फिर हम मेडिटेशन में जाएंगे। तो सबसे पहले प्रभु के महान कार्य है हिज प्रेजेंस, उसकी हाजिरी। दूसरा काम है हिज वर्क्स, प्रभु के महान काम। और तीसरा वर्क है मिराकल्स, साइंस एंड वंडर्स, प्रभु के अद्भुत कार्य, उनके महान चिन्ह जो उन्होंने हम सब लोगों के बीच में किए। तो सबसे पहले जो है उसका महान प्रेजेंस, प्रभु हमारे बीच में चले, प्रभु हमारे बीच में रहे। प्रभु ने कहा, डरो नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इस समय प्रभु हमारे साथ है, प्रभु की हाजिरी हमारे साथ है। प्रभु इस धरती पर रहे, वो चले फिरे, उन्होंने लोगों को साथ दिया, लोगों के साथ रहे और लोगों को बहुत सारी अपनी सांत्वना से उन्होंने भरा। और दूसरा काम जो है प्रभु का काम, हिज वर्क्स। द मेन मिशन ऑफ जीसस वाज टू ग्लोरीफाई द फादर थ्रू द रिडेम्पशंस ऑफ द सोल्स ऑफ हिज पीपल, ऑफ एनी कल्चर, एनी ट्राइब, एनी नेशन। प्रभु सबको आज़ाद करने के लिए इस दुनिया में आए। आत्मा को बचाकर प्रभु पिता की महिमा को प्रकट करना चाहते थे। 12 साल की आयु में ही प्रभु यीशु ने मंदिर में
पिता की महिमा दिखाई अपने शब्दों से, अपनी शिक्षाओं से। वहाँ पे पुरोहित, महापुरोहित, साधारण लोग जिन्होंने भी प्रभु को सुना, उन्होंने पिता की महिमा की। प्रभु की सेवकाई शुरू करने से पहले 40 दिन और 40 रात की उपवास तपस्या से पहले प्रभु ने पवित्र आत्मा का बपतिस्मा लिया। प्रभु यीशु पिता के साथ भोर होते ही पिता के साथ संबंध रखते थे। उन्होंने ध्यान लगाया, उन्होंने मेडिटेशन की। जब उन्होंने मेडिटेशन की 40 दिन 40 रात, उन्होंने पिता के प्रेम को, अटूट प्रेम को पाया। तो आज हम क्यों उस प्रभु को धन्य कहते हैं? क्योंकि उस प्रभु ने अपने पिता पर ध्यान लगाया, मेडिटेशन की, और सेवकाई को शुरू करने के लिए पवित्र आत्मा का बपतिस्मा उन्होंने पाया। और तीसरा महान काम जो प्रभु का है, मिराकल्स। प्रभु ने लोगों को चंगा किया, मृतकों में से जिलाया, अपनी दिव्य शक्ति को प्रदर्शित किया। 5 रोटियों से, 2 मछलियों से 5000 लोगों को रजाया, उन्हें खिलाया। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु ने पिता पर ध्यान लगाया। पिता के सामर्थ्य को पाके उसने पूरे संसार को अपने सामर्थ्य से भरा। प्रभु यीशु ने महान कार्य करने के लिए क्या किया? सबसे पहले प्रभु यीशु पिता के आज्ञाकारी रहे। वो ईश्वर होकर भी धरती पर एक मनुष्य के रूप में उन्होंने जीवन जिया। उन्होंने नियमों का पालन किया। जो भी कानूनी तौर से उस समय उन्हें नियम दिए गए, उन नियमों पर वो चले। वे पाप से दूर रहे और दिन रात उन्होंने परिश्रम किया। अभी हमें क्या करना है? प्रभु के महान कार्यों के सहयोगी बनने के लिए हमें क्या करना है? हमें प्रार्थना करनी है, हमें ध्यान देना है, मेडिटेशन में आना है। और मेडिटेशन के फायदे क्या हैं? जब हम प्रभु यीशु पर फोकस करते हैं, हमारे जीवन में हमें सफलता मिलती है। हम शांत हो जाते हैं। कठिन कार्यों को करने के लिए हमें दिव्य शक्ति मिलती है। और जो भी तनाव हमारे जीवन में है, हमें शांति मिलती है। हम टेंशन से आज़ाद हो जाते हैं, फ्री हो जाते हैं। हम दुनिया में चलना फिरना सीखते हैं। मेडिटेशन से हमारा पूरा स्वभाव बदल जाता है। तो मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ, आओ हम कुछ समय शांति से प्रभु के सामने व्यतीत करें। उस समय को बिताने के लिए हम कोई भी स्थिति ले सकते हैं। कुर्सी पर बैठ सकते हैं, जमीन पर बैठ सकते हैं, पालती मार सकते हैं। जैसे भी हम चाहते हैं, हम अपने आप को आज रिलैक्स करेंगे। और जो वचन हमने आपको दिए हैं, संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 14 पद संख्या 12 पर हम मनन चिंतन करेंगे। किस तरह प्रभु ने महान कार्य किए और कैसे हम भी महान कार्य कर सकते हैं जब हम अपने आप को प्रभु पर फोकस करते हैं, प्रभु पर ध्यान देते हैं।
मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं विश्वास करती हूँ कि इस मेडिटेशन के द्वारा हमारे जीवन में प्रभु महान कार्य करेंगे। फिर हमारी हाजिरी के द्वारा, हमारे कामों के द्वारा, हमारे जीवन के द्वारा प्रभु के अद्भुत काम होंगे। हम शांति से बैठेंगे, गहरी सांस को लेंगे, धीरे से उस सांस को बाहर निकालेंगे। जब हम सांस लेते हैं, हम कहेंगे, हे प्रभु यीशु मेरे अंदर आ। और जब हम सांस को निकालते हैं, हम कहेंगे, प्रभु यीशु मुझे पवित्र कर। आओ हम जीवित यीशु को अपने सामने देखेंगे। जीवित यीशु जो मृतकों में से जी उठे हैं, अपने तेज में प्रकाश के साथ मेरे सामने खड़े हैं। उस महान प्रभु को धन्य कहें, उस महान प्रभु का स्वागत करें। प्रभु से कहें, प्रभु मेरी आंतरिक आंखें खोल दो। मैं अपनी आंतरिक आंखों से अपने जीवन को, अपने अंगों को देख सकूं। प्रभु मेरी आंखें खोल दे और मुझे अपने तेज में प्रकाश के साथ भर दे। प्रभु तेरा वचन कहता है, मैं ये कहता हूँ, जो मुझ में विश्वास करेगा वे महान कार्य करेगा। जीसस एम्पावर मी। प्रभु मुझे अपनी शक्ति के साथ भर दो। आओ हम अपनी आंखों के साथ अपने सिर पर ध्यान दें। मेरे सिर में जो मेरा दिमाग है उस पर ध्यान दें। मेरे दिमाग की हर मांसपेशी, हर नाड़ी, हर खून की बूंदें प्रभु हम समर्पित करते हैं। मेरे दिमाग का तनाव, दुख, दर्द, हर निराशा, हर
हलचल, बदला लेने की भावना, क्रोध की भावना, गुस्सा, प्रभु जो भी तनाव मेरे दिमाग में है, अपने तेज में प्रकाश के साथ इसे मिटा दे प्रभु। मुझे मुक्त कर मेरे प्रभु। मेरे दिमाग को अपने तेज में प्रकाश के साथ शांत कर यीशु। प्रभु यीशु मेरे माथे पर उतर आ। इस माथे पर पिता ईश्वर के नाम को अंकित कर। मेरा माथा तेरी हाजिरी का, तेरे पवित्र शरीर का साक्षी बने। मैं तेरी गवाही की योग्य बनूं। अपने तेज में प्रकाश के साथ मेरे माथे को अपनी आत्मा से अभिषेक कर। हे प्रभु, अपने तेज में प्रकाश के साथ मेरी आंखों को स्पर्श करो। मेरी आंखों के द्वारा जो तनाव, जो पाप, जो अंधकार मेरे जीवन में आया है, उसे पवित्र करो। तेरी सुंदर सृष्टि को देखने के लिए मेरी आंखों का अभिषेक करो। तेरे हाथों द्वारा बनाया हुआ मनुष्य, जिसमें प्रभु आप उपस्थित हैं, उनको प्यार करने के लिए मुझे शक्ति प्रदान करो। हे प्रभु यीशु, इस संसार की सृष्टि से पहले जब पिता ईश्वर ने इस संसार को रचा, उसने अपनी सांसों से मनुष्य के नथनों में सांस फूकी। इस समय मेरी नथनों में अपनी पवित्र आत्मा की सांस को फूंक दे। मेरी सूंघने की शक्ति के द्वारा जो तनाव, जो निराशा मेरे जीवन में आई है, मुझे मुक्ति दिला। अपने तेजमय प्रकाश के साथ मुझे पवित्र कर प्रभु। जीवित यीशु मेरे होठों पे उतर आ। मेरे होठ तेरी महिमा, तेरी उस्तत करें। इन होठों के द्वारा
जो अपशब्द, जो भी तेरी हजूरी के इन होठों के द्वारा, जो भी पाप मेरे जीवन में आया है, मुझे साफ कर, मुझे मुक्त कर और अपने तेज में प्रकाश के साथ मेरे होठों का अभिषेक कर। मेरे होठों के द्वारा प्रभु तेरी महिमा हो। हे प्रभु यीशु, मेरी जीभ पे उतर आ। मेरी जीभ के द्वारा जो मैंने दूसरों को दुख दिया, अपने वचनों के द्वारा, अपनी बोली के द्वारा, लड़ाई झगड़े के द्वारा, झूठ के द्वारा, गाली गलौज के द्वारा, इस जीभ से जो तनाव, जो निराशा, जो परेशानियां मेरे जीवन में आई हैं, जहाँ मैंने दूसरों के जीवन में वो परेशानियां लाई हैं, प्रभु अपने तेज में प्रकाश के साथ मेरी जीभ को अभिषेक दे। प्रभु यीशु, मेरे पूरे चेहरे पर उतर आ और अपने तेज में प्रकाश के साथ मेरा चेहरा तेरे नूर से चमके। प्रभु मेरे कानों को स्पर्श कर, सुनने के द्वारा, सुनाने के द्वारा जो पाप, जो अंधकार, जो तनाव मेरे जीवन में आया है, जहाँ मैंने दूसरों को दूषित किया है, प्रभु अपने तेज में प्रकाश के साथ मेरे कानों को स्पर्श कर। प्रभु मेरी गर्दन पर उतरा, मेरे कंठ को साफ कर। प्रभु जो आवाज मेरे कंठ से निकलती है, प्रभु तेरी महिमा के लिए निकले और इस आवाज से जो भी मैंने तेरी सृष्टि को मैंने दुख दिया है, प्रभु मुझे क्षमा कर। मेरे कंधों पर उतर आ प्रभु, जब मैं दूसरों का सहारा नहीं बनी, मैं स्वार्थ बनकर अपना ही जीवन जिया है। प्रभु इस समय अपने तेज में प्रकाश के साथ मेरे कंधों को अपना अभिषेक दे। मेरी दाएं हाथ को, मेरे बाएं हाथ को अपनी आत्मा से अभिषेक कर यीशु। अपने तेज में प्रकाश से इन्हें उज्जवल कर और उन क्षणों के लिए क्षमा चाहती हूँ
जब मैंने दूसरों की सेवा नहीं की, अपने हाथों से दूसरों की भलाई नहीं की और मेरे जीवन में तनाव आया, हलचल मची, मैंने तेरी सेवा नहीं की, दूसरों को दुख पहुंचाया, मैं क्षमा चाहती हूँ और तेरा अभिषेक चाहती हूँ। प्रभु, मेरे दिल में अपना तेजमय प्रकाश भर दे। इस दिल का अंधकार दूर कर यीशु। उन क्षणों के लिए मैं क्षमा चाहती हूँ जब मैंने तुझे प्रेम नहीं किया, दूसरों को पहला स्थान दिया। मेरा दिल खाली होने के नाते मैंने शांति का अनुभव नहीं किया। दूसरों के प्रेम, दूसरों के देखभाल की चाहत की, और प्रभु मैं तुझे भूल गई। इस समय अपने तेज में प्रकाश के साथ जीवित यीशु पवित्र आत्मा से मेरे दिल को अंकित कर। तेरा वचन कहता है, मैं अपने पिता के साथ पवित्र आत्मा में तेरे दिल में निवास करूंगा और अपना घर बनाऊंगा। मेरे दिल को अपना घर बना यीशु। मेरे पेट में उतर आ यीशु। मेरे पेट की हर नाड़ी, हर खून की बूंदें, हर हड्डी तेरी आत्मा के साथ, तेरे तेज में प्रकाश के साथ भर जाए। जो भी बीमारी है, जो भी निराशा है, जो भी तनाव है, तेरे नाम से, तेरे खून से, तेरी शक्ति से पवित्र किया जाए। मेरी पीठ, मेरी कमर, मेरे पाँव, मेरा बायां पाँव, मेरा दायां पाँव, प्रभु यीशु तेरे तेज में प्रकाश के साथ तेरी आत्मा का अभिषेक पाए। हम शांत भाव से प्रभु के तेजमय प्रकाश को फिर से अपने सिर पर अनुभव करें, अपने दिमाग पर अनुभव करें। प्रभु मेरे सिर से लेकर मेरे पाँव तक अपने तेज में प्रकाश के साथ मुझे भरते हैं और अपनी शांति देते हैं। He is empowering me that I may become powerful person. मैं प्रभु के काम कर सकूं जो प्रभु ने इस धरती पर
किए हैं, थ्रू हिज प्रेजेंस, थ्रू हिज वर्क्स, थ्रू हिज मिरेकल्स। और मैं ये काम तभी कर सकती हूँ जब मैं पवित्र हूँ और मैं प्रभु के अभिषेक में हूँ। आओ हम जीवित यीशु की आशीष को पाएं और उस आशीष को पाते हुए उसको प्रणाम करें, उसके प्यार को अनुभव करते हुए प्रभु से यही कहें, प्रभु मुझे शक्ति प्रदान कर, मैं हर रोज मेडिटेशन कर सकूं, अपने अंगों की सफाई कर सकूं और पवित्र आत्मा का अभिषेक के द्वारा इस दुनिया में महान कार्य कर सकूं। प्रभु मेरे जीवन में आओ, मुझे अपने तेज में प्रकाश के साथ मुझे उज्जवल करो। प्रभु मेरा बोलना, मेरा चलना, मेरा काम करना हमेशा तुझ में बना रहे।